नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.3 का 8वां नंबर क्वेश्चन। तुम्हारा 5.3 का 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग 8 नंबर के पहले के सारे क्वेश्चन को नहीं देखे हैं और अगर आप लोग उसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा प्लेलिस्ट बना करके रखा हुआ है जहाँ से जाकर के आप लोग अगर सारे वीडियोस को देखेंगे ना तो आपको एक अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इस 8वें क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि हमारा एन दिया हुआ है और यहाँ पे दूसरा पद और तीसरा पद दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे दिया है कि क्या दिया हुआ है हमारा। देखिए हमारा 51 पदों का योग ज्ञात करना है तो एन हमारे यहाँ पे 51 दिया हुआ है और इसका दूसरा पद यानी कि A2 हमारा क्या दिया हुआ है, A2 हमारा 14 दिया हुआ है। तो A2 को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी इज इक्वल टू 14। A प्लस डी हम लोग कैसे लिखे, एक फॉर्मूला था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो A2 एन की जगह पर हम लोग यहाँ पे 2 रखे तो यहाँ पे 2 रखना होगा माइनस वन इंटू डी। तो ए प्लस 2 में 1 गया 1 हो जाएगा तो 1 को लिखे या नहीं लिखे तो इसको ए प्लस डी हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और तीसरा पद हमारा कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो तीसरा पद को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2d लिख सकते हैं। इसको क्यों, जैसे देखिए A3 है ना, तो जैसे हम लोग यहाँ पे A3 लिखेंगे तो n की जगह पे 3 आ गया तो यहाँ पे 3 माइनस वन इंटू डी हो जाएगा तो a प्लस 2d हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करके हम लोग a और d का वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर क्यों ये दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये भी ए है यहाँ भी ए, दोनों इक्वल है और साइन सेम है यानी पॉजिटिव पॉजिटिव है। जो हम घटाएंगे तो हमारा साइन चेंज होगा तो हमारा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे घटाएंगे। आप सभी जगह पे लेसन 3 पढ़ रहे होंगे 2-4 वाले रैखिक समीकरण, तो उसमें विलोपन विधि में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप लोग उस वीडियो को भी नहीं देखे तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस डी इज इक्वल टू 14 होगा, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 18 होगा। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। तो ये माइनस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 है। तो यहाँ से हमारा जो डी का वैल्यू आया, डी का वैल्यू कितना आया, हमारा डी का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, अब इस डी का मान अगर हम लोग 1 या 2 में किसी में रख देंगे तो हमारा ए आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर एक हमारा क्या है, ए प्लस डी हमारा कितना 4 इज इक्वल टू 14। तो ए इज इक्वल टू क्या आया 14 माइनस 4। तो ए हमारा कितना आ गया, ए हमारा 10 आ गया। तो इसे ए और डी हमारा निकल गया। तो ए और डी निकल गया तो इससे हमको यहाँ पे क्या करना है, अब प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तुम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कौन सा, एस एन क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे देखिए n हमारा कितना दिया, n 51 है। तो s 51 इज इक्वल टू 51/2 2 a हमारा कितना आया, a हमारा 10 आया प्लस n कितना है हमारा, n दोस्तों हमारा 51 है। तो 51 माइनस 1 और d हमारा कितना है 4। तो ये 4 हो गया। तो 51/2 ये 10 9 की 20 प्लस ये हमारा 50 में 1 गया, 51 में 1 गया 50, 50 चौके 200। ठीक है, अब यहाँ पे 51/2, यहाँ पे 200, यहाँ पे 220 हो गया। अब उसको करेंगे तो हमारा 110 हो जाएगा। तो 51 गुना 110 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 11 गुना 1 11 1 11 बाकी 1 और 11 5 55 1 56 यानी कि और एक 0 नहीं, हमारे 5610 इसका दोस्तों यहाँ पे क्या है, 5610 इसका यहाँ पे प्रथम 51 पदों का योग आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि अतः एपी
अतः एपी के प्रथम 51 पदों का योग, अतः एपी के प्रथम 51 पदों का योग 5610 होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन को बता दिया। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यार सेम टू सेम अगर आप लोग एग्जामिनेशन में भी लिख देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतने, अगले वीडियो में हम लोग इसके यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप लोग इसके पहले के सारे वीडियोस को नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और यहाँ तक इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी डाल दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतने, मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए मैं आपसे भी विदा लेता हूँ। जय हिंद।